यही नहीं, इसके अलावा सबसे कम रेट में सैटेलाइट छोड़ने का काम हो तो भारत कर रहा है। स्पेस सेक्टर को खोलने का काम किया तो एक साथ 6 महीने के अंदर रॉकेट्स लॉन्च करने का काम विक्रम एस, ये हमारी भारत की कंपनी ने किया। डिफेंस का क्षेत्र, ये सारे कोविड के टाइम पे चेंजेस हुए हैं। उस समय हमने डिफेंस, माइनिंग, इन क्षेत्र को खोला, स्पेस को खोला, और आज स्पेस के क्षेत्र में इतनी इन्वेस्टमेंट हमारे आ रही है कि नए नए एवेन्यूज वहां पे खड़े हो रहे हैं। डिफेंस के क्षेत्र में वी वर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट। आज अगर हम देखें तो हम लोग 626 करोड़ से एक्सपोर्ट बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई, और अगले 2 साल में सालाना एक्सपोर्ट 40,000 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी। हमारी सालाना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी, जो आज से पहले बहुत कम हुआ करती थी। आज फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, टैंक्स हो, मिसाइल्स हो, ब्रह्मोस जैसी आकाश डिफेंस सिस्टम हो, या हमारे जो आज हम ड्रोन्स की बात करते हैं, ये सारा मेक इन इंडिया करने का काम पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। इसी तरह से स्टार्टअप्स ने एक बहुत शानदार कदम उठाया। 2014 में सिर्फ 354 स्टार्टअप्स थे, आज रजिस्टर्ड 2,10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स भारत में हैं, एंड इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। 120 यूनिकॉर्न हमारी बन गई, ये सब युवाओं ने करके दिया है। इससे पहले संभव था, लेकिन अवसर नहीं मिल पाते थे। माइनिंग के क्षेत्र में कोयला हमारे पास सबसे ज्यादा है, लेकिन कोयला, यहाँ पे कोल स्कैम हुआ, लेकिन कोयले की माइनिंग ज्यादा करने का प्रयास उन सरकारों में नहीं हुआ। पिछले 2 सालों में भारत में 1 बिलियन टन सालाना कोल की माइनिंग हम लोगों ने की। ऐसा नहीं कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे काम नहीं किया, हमने रिकॉर्ड समय में जो हमें 2030 में करना था, उससे पहले हमने वो अभी अचीव किया है। और जो हमारे टारगेट्स रिन्यूएबल एनर्जी के 500 गीगावाट्स, वो भी हम समय से पहले कर लेंगे। हमने जो हमारी फॉसिल फ्यूल्स है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 50% से कम कर दी है, और सोलर, विंड, इन सब पे हमने पहले से ज्यादा काम किया। बायोमास पे काम किया। वी हैव बिकम द 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। जनरेशन, पावर जनरेशन की बात करता हूँ, दुनिया में हमने किया। ये कब संभव हो पाया? ये पिछले 10 वर्षों में संभव। अगर मैं ये कहूँ हमने 1 दशक में 1 शतक की यात्रा पूरी की है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर, हमारे यहाँ पे 13 IIT थे, आज 21 हो गए। 12 IIM थे, आज 20 हो गए। 9 IIIT थे, जो बढ़कर 25 हो गए। 7 एम्स थे, अब 23 हो गए। 730 यूनिवर्सिटी थी, आज 1200 यूनिवर्सिटीज हो गई। यही नहीं, हमारे 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 25 शहरों में हो गया है। हमारे 74 एयरपोर्ट थे, आज 164 एयरपोर्ट हो गए। 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1,60,000 किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी, आज 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गई। हमारे रेलवे ट्रैक सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए। वंदे भारत एक भी नहीं थी, आज 100 से ज्यादा हो गई। और वाटरवेज भी 20 बना दिए, 100 वाटरवेज बनाने का काम भी चल रहा है। ये सारा पिछले 10 सालों में किया है। अगर हम केवल नेगेटिव थॉट करके जाते कि यार भारत के 12 में से 11 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक PCA फ्रेमवर्क में है, घाटे की कगार पे या घाटे में है, उनको ठीक कैसे करेंगे? तो हमारी सरकार ने उसमें भी रिफॉर्म्स लाए, 4R लेकर आए, और उसके कारण आज 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफे में है, और साल का 2.25 लाख करोड़ रुपया मुनाफा आज भारत के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे।